Hello, good evening, good morning to all of you. Hope all of you are doing well and all of you are स्वस्थ and मस्त. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा कि हाउ आई रिकवर फ्रॉम माई कोविड जर्नी. टुडे इज़ माई 21st डे ऑफ दी सेल्फ आइसोलेशन. वैसे 14 दिन का आइसोलेशन करना रहता है घर में जब कोविड असिम्टोमेटिक रहता है तब. तो इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे कहा, मेरे चाहने वालों ने, कि एक आपका कोविड रिकवरी का वीडियो आप बनाइए ताकि सबके साथ चीज़ें शेयर हो सके. आई नो आई कैन रियली फील दैट काफ़ी सारे वीडियोज़ और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस अभी अवेलेबल है. जो लोग नेट यूज़ करते हैं, जो लोग मोबाइल से और इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है. बट ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स के लिए, जो सारे मेरे क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स में हैं. क्योंकि हम जिस व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, अगर उसकी जर्नी से हम सीखते हैं कि उसने कैसे रिकवर किया, तो बाकी सारे लोग भी उसको कॉन्फिडेंस मिलता है और एक विश्वास हो जाता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ. सो बेसिकली यही मेरा आइडिया है इसके पीछे, कि मैंने 14 दिन में कैसे अपने आप को रिकवर किया और उसके बाद 7 दिन का आइसोलेशन लेके मैं पूरी तरीके से, जब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि अब मैं नेगेटिव हूँ, उसके बाद मैंने अपना आइसोलेशन तोड़ा और काफ़ी सारे काम करना मैंने नेचुरली रेगुलरली चालू कर दिया. तीन स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था मुझे स्टार्टिंग में और सिम्टम्स कैसे मुझे पता चले और मैंने फिर कैसे इसको रिकवर किया. साल भर पहले पता है ये बीमारी आई थी. साल भर से हम लोग अवेयर थे कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद लोगों ने बहुत इसको लाइटली लेना चालू कर दिया. स्वाभाविक सी बात है, हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई होगी तभी हमने मुझे भी हुआ शायद कोविड, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही मेरी तरफ से भी बरती गई थी. चाहे वह सब्ज़ी लेने की बात हो, या फिर बाहर मार्केट में जाके कोई सामान लेना हो, या फिर कंपनी में लोगों से किस तरीके से मिलना जुलना है, तो वो एक कहीं ना कहीं गलती रही. लेकिन अगर इसको हम सही समय पर, सभी डॉक्टर्स ये बोलते हैं, चाहे एम्स के डॉक्टर्स हों, चाहे आईसीएमआर के गाइडलाइंस के डायरेक्टर्स वगैरह हों, सभी यही कहते हैं कि अगर इस बीमारी को आपने सही समय पर पहचान लिया तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं. वही चीज़ मैंने करी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, कि मेरी वजह से किसी हेल्थ केयर पे लोड ना पड़े. तो मैंने उस चीज़ का पालन किया. जैसे ही मुझे लगा कि यार सिम्टम्स हैं, तो मैंने तुरंत अपना टेस्ट करवाया, और जब टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो मैंने अपने आप को आइसोलेट करना चालू कर दिया, ताकि इसकी वजह से मेरी वाइफ़ और मेरी बच्ची पे कोई असर ना पड़े. मेरी बेटी है 3 महीने की, और डेफिनेटली जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि आसपास खबरें नेगेटिव आई थी. पहली जब वेव आई थी तो उसमें ऐसा रहा कि आसपास के ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रसित नहीं थे, लेकिन ये जब सेकेंड वेव आई तब आसपास के जो इन्वायरमेंट के लोग थे, लाइक मेरे कलीग्स हुए, कंपनी में भी बहुत ज़्यादा केस आने लग गए. जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था उस डिपार्टमेंट से भी काफ़ी सारे केसेस आने लग गए. इसके अलावा बाहर मेरे जितने फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का भी केसेस सुनाई में आने लग गया. रिलेटिव्स जितने थे, रिलेटिव्स में भी सुनाई आने लग गया. तो एक डर अंदर बैठ गया कि यार अब डरने वाली बात है. फिर क्या हुआ, जैसे ही सेकेंड वेव आई, और 18 तारीख की बात है, 18 तारीख को मैं ऑफिस से आया एज़ यूजुअल, और फिर मैंने अपना कोविड प्रोटोकॉल मैंने भी कुछ बना के रखा था कि जब आऊँ तो किसी सामान को टच नहीं करना है. हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि जब भी आप घर जाएं तो किस तरीके से बचते हुए अपने आप को सेफ़ रखना है और परिवार को सेफ़ रखना है. सबसे पहले मैंने एज़ यूजुअल 6:30 बजे, साढ़े छः बजे कंपनी से आया. फिर मैं उसके बाद मैंने नहाया. नहाने के बाद मैंने अपने जो ड्रेस थी मेरी उसको भी वॉश करके मैंने अपने हाथों से डाला और सूखने के लिए उसको डाल दिया. बट उसके 15 मिनट बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है, तो मैंने थर्मामीटर घर में रखा हुआ था. थर्मामीटर से मैंने चेक किया, मेरा बुखार था 99.9 समथिंग, मतलब 100 के अप्रॉक्स था, और मुझे थोड़ी सी हरारत भी लग रही थी. तो मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि सिम्टम्स आ ही रहे हैं, तो मैंने थर्मामीटर से चेक किया और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया कि मतलब कुछ गड़बड़ है.
बुखार आया तो फिर उसके बाद मैंने एक पैरासीटामॉल ली। पैरासीटामॉल लेने के बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई। हालांकि इसके बीच में जैसे 7 बजे मैंने पहला चेक किया था, उसके बाद मैंने 10 बजे चेक किया, बढ़ गया। तब 10 बजे तक मैंने पैरासीटामॉल ली थी, तो मैं चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। 10 बजे मैंने वापस से अपना बुखार चेक किया, तो उस समय जो मेरा फ़ीवर था वो पहुंच गया था 101। मुझे लगा कि 3 घंटे में अगर इतना राइज कर गया फ़ीवर, मतलब कुछ तो ज़्यादा गड़बड़ है। देन सडनली आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे भी हो सकता है कोविड, और मैंने फिर अपना जानकारी जो थी उसके हिसाब से मैंने पैरासीटामॉल ली। पैरासीटामॉल के बाद मेरा बुखार कम हुआ, रात में मुझे नींद अच्छी आई। उसके बाद सवेरे 19 तारीख को मैंने बगैर किसी देर की वो डॉक्टर को दिखाया। हमारे फैमिली फिजिशियन हैं वाधवानी सर, उनको बताया। उनके बताने के बाद उनकी गाइडेंस के अनुसार मैं काम करता रहा। पहले मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में मेरा SGPT बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जब SGPT मेरा बढ़ा हुआ आया, उसके बाद मैंने सर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अब कोविड करवाना चाहिए। जॉइंडिस के कोई सिम्टम्स तो है नहीं, बट कोविड आप करवाओ। तो फिर मैंने कोविड टेस्ट करवाया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और अगले दिन रिपोर्ट आई 20 तारीख को कि आप पॉजिटिव हैं परेश यादव। और जब रिपोर्ट आई तब लिटरली हम डर गए, लिटरली डर गए कि जिस हिसाब से न्यूज़ स्प्रेड्स हो रही थी और जिस हिसाब से सब माहौल बन रहा था, तो डरना लाजमी था। मेरी वाइफ भी थोड़ी टेंस हो गई और थोड़ा सा आंसू आ गए, और उन्होंने घर पे कॉल कर दिया मम्मी पापा को। मैं इंदौर में रहता हूँ, मेरी फैमिली मतलब मम्मी पापा दादा दादी सब, दादी और छोटा भाई बैतूल में रहते हैं। तो उन्होंने कॉल कर दिया कि ये कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो आप कैसे करेंगे। फिर हमने थोड़ा साहस बनाया, हमने बोला कुछ नहीं होता, सब मेरा दोस्त भी रिकवर हो गया। ये सब फैमिली में ऑलमोस्ट 95% 90% लोग रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन उस समय 18 से 25 तारीख के बीच में बहुत नेगेटिव माहौल था, तो वो एक न्यूज़ का इफ़ेक्ट पड़ा मेंटली कि यार उस वजह से थोड़ा सा बुरा फील हुआ। बट नहीं, फिर मैंने ठाना कि नहीं यार, अब हो गया है तो उसको हटाना है जैसे भी तैसे। जो भी गाइडलाइंस थी उसका मैंने पालन किया, अपने पूरी तरीके से सेल्फ आइसोलेट किया अपने आप को। एक कमरे में मैंने पैक किया, मेरे कपड़े अलग हो गए और मेरे का बर्तन जो रहते हैं वो खाने के वो अलग हो गए। मैंने वाइफ़ का भी टेस्ट करवाया, फिर वाइफ़ का टेस्ट सक्सेसफुली होपफुली नेगेटिव आया, क्योंकि मैंने गाइडलाइंस का पालन किया था। और उन्हें नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी 3 महीने की बेटी है, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि यार उसको नहीं होना चाहिए, हमें हो जाए हम रिकवर कर देंगे, लेकिन उसको नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने 14 दिन जब मैंने उसके बारे में और रिसर्च करना चालू किया, तो मैंने लगा यार इसको, ये बीमारी ऐसी कि इसको मेंटली नहीं लेना है। अगर इसको हम लोगों ने मेंटल लिया कि मुझे कोरोना हो गया है, कोरोना, तो आप क्या आधे आप वहीं टूट जाते हो। बट इसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है कि चलो ठीक है हुआ है कोरोना, इसको हम 12 दिन में 14 दिन में अवेयरनेस हमारी बढ़ा के हम इसको सही कर सकते हैं। जब मुझे पता चल गया कि यार अब सेकेंड स्टेज थी कि चलो सही समय पर पता चला है ना, तो हम सिटी स्कैन करवाएं या नहीं करवाएं। अब क्योंकि हड़बड़ाहट थी और डर था मन में कि सिटी स्कैन देखना, ये फेफड़ों में लंग्स में इन्फेक्शन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो हमने सिटी स्कैन भी करवा लिया। सिटी स्कैन में रिपोर्ट नॉर्मल आई, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन नहीं था। हमको लगा कि चलो अभी हमारा शुरुआत है, पहला दूसरा तीसरा दिन ही है सिम्टम्स होने के बाद से, दूसरा तीसरा दिन। तो फिर जब हमने और मैं एक लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि होम आइसोलेशन का बैंड होना चाहिए और होम आइसोलेशन के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। और तो मैंने पूरी स्टडी करी। इसके बाद डॉक्टर से जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिला था वो हम लोगों ने मैंने लिया, उसको प्रॉपरली गर्म पानी पीना, गरारे करना, स्टीम लेना, भाप लेना, टाइम से दवाई लेना, एक फ्रूट डेली खाना। इसके अलावा मैं थैंक यू करना चाहता हूँ रामदेव बाबा को श्री श्री गुरुदेव रविशंकर महाराज को। पहले से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रखा है, थोड़े से योग भस्त्रिका हुआ, जैसे अनुलोम विलोम हुआ और कपाल भाती हुआ, तो योग मेरे को आता है। तो और इसके अलावा सूर्य नमस्कार तो मुझे आता, तो मैंने इसका विदाउट एनी फेल बहुत अच्छे से रूम में रह के पालन किया। अब मैंने सोच तो लिया था कि हो गया, आप देखते हैं आगे क्या करना, तो फिर मैंने अपना ध्यान कोरोना से हटा लिया कि मेरे को कोई बीमारी है, मैंने इस पे से ध्यान हटाया अपना। और प्रॉपर लेकिन फॉलो करते हुए कि अपने को रूटीन तो फॉलो करना है, SOP हमें फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करना है। बट एक मेंटली था कि ये चीज़ें स्टक करना है। तो मैंने 3 चीज़ें सबसे पहले
स्टार्ट करी। सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखना चालू किया। एक बुक है पॉजिटिव के लिए, मॉर्निंग मिरेकल, जिसमें हम अपनी डेली लाइफ को, मैं बुक का बहुत मैंने पहले वीडियो में भी अपने थैंक यू कहा था उसके लिए। तो मॉर्निंग मिरेकल मैंने पूरी पढ़ी, अभी मेरी सेकंड बुक चल रही, होपफुली 22 का 3 या 15 तारीख तक वो बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बुक का मैंने सहारा लिया। सेकंड थिंग जो रही कि मैंने एक भी न्यूज़ नहीं देखी 10 दिन, 21 तारीख से 31 तारीख तक मैंने एक भी न्यूज़ नहीं देखी, ना न्यूज़ पेपर, ना दैनिक भास्कर, ना एप्लीकेशंस जो हमारी न्यूज़ की रहती, कोई नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए थे न्यूज़, ताकि उसका कोई इम्पैक्ट माइंड पर ना पड़े। तो न्यूज़ भी सारी बंद कर ली, एसओपी सारी फॉलो करता था। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग रखना है मुझे, मेरी फैमिली को स्ट्रॉन्ग रखना है। वो फैमिली कब स्ट्रॉन्ग रहेगी कि जब मैं अच्छा रहूँगा, तो मैं स्वस्थ रहूँगा तो मेरी फैमिली स्वस्थ रहेगी और बाकी सारे अच्छे रहेंगे, सब अच्छे रहेंगे। तो टाइमली पता करिए, अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो बहुत आराम से रिकवर कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 से 3 वीडियोज़ हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो सबको देखना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली। और मेरी जर्नी के लिए मैं सबसे पहले कुछ लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं रिकवर हो पाया। मेरी अकेले की रिकवरी नहीं थी कि मैंने पॉजिटिव रहना तो मैं खुद ही पॉजिटिव, लेकिन नहीं, इसमें लोगों का बहुत सहयोग रहता है। अगर कोई पॉजिटिव है, आपको पता है, तो आप उसको फ़ोन करके हालचाल ही पूछ ले। जैसे एक शेर है बहुत प्रसिद्ध कवि का कि अगर कोई पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है तुम्हें, अगर कोई पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है तुम्हें, तो फिर किस बात का गम है अगर कोई पूछ ले हमसे। तो मेरे साथ ये सबसे अच्छी बढ़िया चीज़ रही कि लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, सबने मुझसे टच में रहे, मेरे खास जो लोग थे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ ये मेरी वाइफ सोनम, सबसे पहले थैंक्स सोनम का, उसने बहुत केयर करी, टाइमली मुझे गर्म पानी दिया, टाइमली मुझे स्टीम के लिए पानी दिया, खाना टाइम से रहा मेरा, मेरे को नाश्ता स्किप नहीं हुआ एक भी दिन। तो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली ऑन टाइम उसने करी, तो इस वजह से मैं रिकवर हो पाया। सेकंड तो खैर कुछ नहीं सेकंड कुछ नहीं होता, सब पहले पे ही होता है। तो मेरे बॉस संजय गुप्ता सर का बहुत बहुत थैंक यू, सीताराम सर का थैंक यू, पाटीदार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, टाइमली इन्होंने फ़ोन लगाया, संजीव खंडेलवाल सर ने बहुत हेल्प करी। इसके अलावा अमर सर ने काफ़ी मोटिवेट किया अनुराग, आकाश, रुपेंद्र, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, मैं कैसे लूँ। मेरे छोटे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरी सिस्टर ने, मम्मी ने, दादी ने, सब ने बहुत पॉजिटिव रखा मुझे कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसको बीमारी की तरह लिया नहीं। मैंने 2 बुक्स पढ़ी, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बनाना चालू करें। होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो बेसिकली बस यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। टाइमली अगर आपको पता चल जाए कि यार मेरे को सिम्टम्स है, आप टेस्ट करवाएं, क्योंकि इस बीमारी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, टाइमिंग, ओनली टाइम, और पॉजिटिव रहें। अभी भी हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, मैं भी पूरी तरीके से पालन करूंगा, मैं पूरी तरीके से इसमें कर्तव्य प्रतिबद्ध हूँ कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करूँगा, सरकार का साथ दूंगा। बहुत कोशिशें की जा रही हैं सभी कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई हो, दवाइयों की कालाबाजारी हो, सबको रोकने के लिए प्रयास तो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। लेकिन यह आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करें, जल्दी से जल्दी इसको बढ़ने ना दें, है ना। क्योंकि ये 6वें 7वें दिन, मैं आपको एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको एक्सपर्ट्स के वीडियो जो मैं जिससे मैंने लर्निंग ली उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा कि 14 दिन में आप इस बीमारी से अगर टाइमली पता कर गए तो रिकवर कैसे कर सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हम जीतेंगे और जल्द से जल्दी इस महामारी से हम सभी बाहर निकलेंगे। और सबसे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, डेफिनेटली काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स भी के भी साथ मैं जुड़ा हूँ, तो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मैं डेफिनेटली जब अगर मौका मिला मुझे तो 28 दिन बाद मैं एंटीबॉडी टेस्ट करवाऊँगा, और अगर प्लाज्मा डोनेट करने का मुझे सौभाग्य मिला तो मैं ज़रूर करूँगा अपना प्लाज्मा डोनेट, ताकि मेरी वजह से किसी और की जान बच सके। वैसे किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर केस ज़रूरत पड़ती है तो आई विल डू इट, और इसमें कोई बुराई नहीं है, करिए। और
एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, देखो बातें इम्पॉर्टेंट है तो सब बहुत सारी बातें हैं। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, टाइमली करवाएं। थैंक यू। सबको ज़रूरत है आपकी। जय हिंद, जय भारत।